तस्वीर में दिख रहे इन 4 शख्स को ध्यान से देखिए। बाएं से दाएं की ओर चले तो इन चारों लोगों का नाम है, सबसे पहले ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, फिर अजीत कृष्णन, उसके बाद अंगद प्रताप और अंत में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। वैसे तो ये लोग ऑलरेडी आर्मी के हीरोज हैं, लेकिन जल्द ही ये कुछ और भी एक्स्ट्रा हीरोइज्म वाला टास्क करने वाले हैं। दरअसल साल 2018 में जब प्रधानमंत्री ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से इसमें भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। आज उस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है और यही वो हीरोज हैं जो भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भेजे जा सकते हैं। चारों लोग जो बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, 27 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। बता दें कि मिशन गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका उद्देश्य 2025 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना है। अगर ये मिशन सफल होता है तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। इसमें पहले चरण में 2 मानव रहित मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि अंतरिक्ष यान और ये पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद दूसरे चरण में 2025 में एक मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान के मेन गोल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें इंडिया का अपना खुद का स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट बनाना, जो कि सेफ और रिलायबल हो, ताकि ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इसके बाद दूसरा, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इस तरह के अंतरिक्ष यात्राओं की ट्रेनिंग देना और उन्हें वहां सर्वाइव करने की ट्रेनिंग देना है। तीसरा, इस तरह का एक पूरा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ताकि भारत जब भी चाहे भविष्य में स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेज सके और इस क्षेत्र में एडवांस लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सके। और चौथा, इस पूरे मिशन से प्रभावित होकर इंडियन यूथ्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेट हो। एक जिज्ञासु दर्शक होने के नाते यहाँ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस पूरे मिशन का फायदा क्या है। सबसे पहला ये कि इस मिशन के जरिए दुनिया भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं से रूबरू होगी। दूसरा, ये स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को एक एडवांस नेशन के रूप में एस्टेब्लिश करेगा। इसके बाद इससे इंडियन यूथ्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और चौथा है, अन्य स्पेस जर्नी के क्षेत्र में ये भारत के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। मिशन की वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सिलेक्ट किया गया है। इन लोगों की रिगरस ट्रेनिंग चल रही है। मिशन के लिए ज़रूरी स्पेसक्राफ्ट और डिटेल्ड सिस्टम का डेवलपमेंट और उनकी टेस्टिंग जारी है और साथ ही इसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे भी डेवलप किया जा रहा है। इसरो ने GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी की है। यहाँ आपको क्रू मॉड्यूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल गगनयान के जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, वही है क्रू मॉड्यूल। ये डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि सब होंगे। इसके अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करने में सक्षम होगा। साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से गगननॉट्स को भी बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर खुद ही घूम जाएगा ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचाया जा सके। खैर, ये मिशन भारत के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है जो उसे अंतरिक्ष क्षेत्र में लीडर बना देगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।